बिल्किस बानो है, इसके अंदर 20 साल तक अपने जस्टिस के लिए फाइट करती रही और फिर जाके लाइफ इम्प्रिजमेंट उस कन्विक्ट्स को 11 जो कन्विक्ट्स थे उनको मिली। और 15 अगस्त के दिन 2022 15 अगस्त के दिन जो निर्णय लिया गया है गुजरात सरकार की तरफ से कि जो वो 11 कन्विक्ट्स थे जिनको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली है उनको रिलीज़ किया गया सीआरपीसी के कलम 432 के अनुसार। ये डिसीजन मुझे आर्बिट्रेरी लग रहा है, ये हीनियस क्राइम में ये चीज़ें होना नहीं चाहिए। सेम उसी दिन गृह मंत्रालय का सर्कुलेशन निकलता है कि रेप के और महिला के अपराध के मामले में इस तरह का रिलीज और सस्पेंशन किसी भी ऑफेंस में किसी भी कन्विक्ट्स को दिया नहीं जाएगा, उसके खिलाफ जाकर ये डिसीजन आया है। गृह मंत्रालय ने इसमें अप्रूवल दिया है, ये कल की सुनवाई में हमें पता चला है, उसका डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिया है। इस वजह से मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नंबर PIL पिटीशन नंबर 422/2022 मैंने खुद दाखिल किया है, मैं उसमें पिटिशनर हूँ। कल उसके अंदर इशू प्रोसेस हुआ है, जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं उसके अंदर, उसमें मैंने वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया को भी मैंने उसके अंदर पार्टी बनाया है, क्योंकि वहाँ पे मैंने फर्स्ट कंप्लेंट दर्ज की थी, उसके ऊपर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। गृह मंत्रालय, भारत सरकार, उनको भी मैंने इसमें पार्टी बनाया है, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने जो कंप्लेंट की थी उसका भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है। गुजरात सरकार को मैंने इसमें पार्टी किया है, क्योंकि ये ऑर्डर उन्होंने ही पास किया है, वहाँ पे भी मैंने ये ऑर्डर को रद्द करने के लिए कंप्लेंट दर्ज की थी, उसका भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है। और जो 11 कन्विक्ट्स है उनके खिलाफ में भी, उनको भी इसमें मैंने पार्टी बनाया है। ये याचिका मैंने इसलिए दर्ज की है कि ये जो गुनाह हुआ है और जो ये गुनाह होने के बाद में उन गुनहगारों को छोड़ दिया गया है, ये सिर्फ बिल्किस बानो के बारे में ऑफेंस नहीं हुआ है, ये पूरे समाज के खिलाफ में ऑफेंस हुआ है, समाज में रह रही महिलाओं के खिलाफ में ऑफेंस हुआ है। क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के अनुसार भारत की हर महिला को, चाहे वो किसी भी समाज की हो, उसको समान अधिकार और समान न्याय की व्यवस्था की गई है। ये उसका